उस स्थान पर एक चौरा बना दे। चौरा कहते हैं चबूतरा, एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा, और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। ये किसी को बताता नहीं, ये बड़ा सियाणा है, ये सबको, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूं। अपने यहाँ शो नहीं होने देता, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया और उधर से मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसमें कुछ कमी रहती थी, 10-5 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। अब महीने 20 दिन की जब कमी रही तो उस समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध पुरुष आ गए, नाथ जी, और उसके बारे में पता था कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। उनको गोरखनाथ भी, क्योंकि ये गोरखनाथ जी जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये चौथी मुक्ति प्राप्त है। जिसको चौथी मुक्ति अर्थात सिद्धियां आ जाती हैं, उनकी आयु कुछ लंबी होती है और वो जब चाहे अपने शरीर को सूक्ष्म करने, जब चाहे वो सथूल दिखा दें, ऐसी इनमें कृपा, इनके अंदर एक शक्ति होती है। तो वहां कहते हैं गोरखनाथ जी आए, इंद्रदमन राजा से कहा कि मंदिर बन गया या अभी रहता है। उसने कहा जी अभी कुछ कमी रहती है, महीने 20 दिन की। तो नाथ जी ने कहा कि या उसमें मूर्ति रखी भगवान की। इंद्रदमन ने कहा कि प्रभु ने मूर्ति रखने को मना किया था स्वप्न में, कि मूर्ति मत रखना इसमें। तो नाथ जी ने कहा कि स्वप्न सच्चे थोड़े ही होते हैं, मूर्ति के बिना मंदिर कैसा, मूर्ति अवश्य हो और चंदन की हो। अब राजा ने सोचा भाई ये सिद्ध पुरुष है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो कोई शराप दे दे, मन माने कोई कुबोल बोल दे और मेरे को हानि हो सकती है। अच्छा जैसा आपका आदेश। एक कारीगर बुलाए, चंदन की लकड़ी मंगा दी उन्होंने। कारीगर जब मूर्ति बना लेना पूरी हो जा 2-4 दिन में, और फिर वो सारी खिंड मिंड हो जा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा, रुके को नहीं। ऐसे कम से कम 10-12 कारीगर आए, मूर्ति बिल्कुल तैयार हुए, तैयार होते सब खील ऐसे टुकड़े टुकड़े अपने आप दूर दूर गिर जा। अब इंद्रदमन घबरा गया कि वो सिद्ध पुरुष आएगा और कहेगा तूने जानबूझकर नहीं रखवाई और मन मन श्राप दे दे मुझे। बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कबीर परमेश्वर एक बिल्कुल 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर अपने थैले में सारे ये इंस्ट्रूमेंट डालकर, छीनी हथौड़ा आरी उरी लेकर और पहुंच गए। कहने लगे राजन मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बहुत पुराना कारीगर हूँ और मुझे बहुत तजुर्बा है, वो मूर्ति मैं बना दूंगा, पर एक शर्त होगी, एक कमरे में बैठकर बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्ति बनाकर अपने आप दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई मत इस दरवाजे को मत छेड़ना। यदि तुम दरवाजा खोल दोगे, जबरदस्ती कोई खोल देगा तो ये जहां तक बनी होगी वहीं तक रह जाएगी, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगी। अब ऐसा ही कर दिया गया। जब हो गए 10-15 दिन बनाते को, इतने में वो गोरखनाथ जी आ गई। आकर के राजा से पूछा क्या मूर्ति बनवाई तूने? पहले उसने सारा हाल बताया राजा ने कि 10-12 कारीगर बदल लिए जी, मूर्ति बनने को तैयार होती है फिर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं बहुत चिंतित हो गया था। अब एक कारीगर और आया हुआ है, देखो वो कैसे बनती है, आप भी अपने सामने देख लेना ऋषि जी, महात्मा जी, कि वो मूर्ति बन नहीं पा रही है। अभी इस महाराज जी ने महात्मा कारीगर बना रहा है, उसने कहा कि कुछ दिन इसको खोलना नहीं है जब तक मैं स्वयं ना कहूं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति को देखेंगे कैसी बनाई है, ऐसे थोड़ा है वो उठपटांग बना के रख जाएगा, हम मंदिर में ऐसे थोड़ी रखने देंगे। पहले हम मूर्ति देखेंगे, कोई कमी होगी तो उसको बताएंगे, ठीक करवाएंगे, चलो मेरे साथ। अब राजा विवश जा करके वहां खड़े हो गए जिस कमरे में बैठ कर कबीर परमेश्वर
वो मूर्ति बना रहे थे। अब बना क्या रहे थे, उनको लीला करनी थी, भ्रम तोड़ना था नादानों का कि मंदिर में मूर्ति की कतई जरूरत नहीं होती। पर ये हठ धर्मी अधूरे ज्ञानी ये अपने हिसाब से चलते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। अंदर ना खटखट की आवाज है, कुछ नहीं। अब 2-3 आवाज जब लगा ली, बिल्कुल नहीं, दरवाजा खोला और ना ही कोई आवाज अंदर से आई। तब सोचा कि कहीं तुम 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे थे। गोरखनाथ ने कहा 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर बता रहे थे, कहीं वो मरना गया हो, 15 दिन हो गए, बताओ कुछ दरवाजा नहीं खोला उसने। तोड़ दो दरवाजे को, धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो मूर्ति तैयार थी, लेकिन उसके हाथ इससे आगे आगे हाथ नहीं बन पाए थे, बनाने रहते थे टू ऐसे ही। तो ज्यों के तो वो अब भी जो मूर्ति उस मंदिर में रखी है जगन्नाथ में जी में, उसके आगे के हाथ नहीं है, केवल ऐसे टूंडे हाथ से ऐसे और यूं ही दिखाई देते हैं। ये दास देख कर आया उसको सिर्फ प्रमाण के लिए कि वास्तव में ये सत्य है। तो वो मूर्ति अधूरी रहेगी। आज भी ज्यों की त्यों है, किसी की हिम्मत नहीं बनी उसमें एक छीनी लगाकर उसके हाथ बना दे, वो सारी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये बन नहीं सकती। उस कबीर परमात्मा की कृपा से उसने ये दिखाना चाहा था कि मूर्ति से भगवान नहीं मिलता और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी मंदिरों में अगर किसी मूर्ति का कान भी थोड़ा बहुत टूट जाए ना, थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए या कोई उंगली टूट जाए या किधर खरोंच आ जाए, उसको मंदिर में ना रखें, अब शकुन हो गया, ये नहीं रखनी चाहिए हैं। और वहां बिल्कुल टुंडे हाथ भगवान के, वो क्यों रख दी, वहां अब शकुन कहाँ गए। ये कबीर परमेश्वर की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या होता है कि मूर्ति स्थापन कर दी। जब मूर्ति स्थापन करने के लिए गए, मूर्ति स्थापन कर दी, फिर हुई तैयारी उसमें पूजा की। पूजा की तैयारी, मूर्ति तो रखी दी थी, मूर्ति की पूजा नहीं करते वहां पे बिल्कुल भी, वो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वहां जब उस मंदिर में अपना मुहूर्त करने के लिए पहुंचे पांडे और साथ में राजा भी, सैनिक भी, सब जा रहे हैं, तो कबीर साहब एक शूद्र का रूप बना के, छोटी जाति वाले का रूप बना के, और उस मंदिर के मुख्य द्वार के बीच में खड़ा हो गए और परे नमो कर दिया, जैसे मंदिर को देखते हैं ऐसे। और पांडे जी जो मुख्य पांडा था, साथ में और ज्यादा कई पांडे, वो पीछे पीछे समान पूजा कर लिए जा रहे थे। सामने देखा एक शूद्र, उसमें जात पात बहुत गनी थी, बहुत छुआछात थी। तो कबीर साहब जब शूद्र के रूप में वहां खड़े, तो उस मुख्य पांडे ने पकड़ के उसकी बाजू कबीर साहब के धक्का दे दिया और कहा कि नीच शूद्र, आज सुबह सुबह हमने तो भगवान की पूजा करने जाना था, तू कहाँ कमबख्त दरवाजे पर खड़ा है, तूने बेइज्जती कर दी, हमारे पूजा स्थल में बाधा कर रहा है, भाग यहाँ से। एक धक्का दे दिया, कबीर साहब दूर जा गिरे और उठकर चले गए, जैसे एक मायूस से ऐसा है व्यक्ति होते हैं। चले गए जी, दूरी पर बैठ गए थोड़ी सी। अंदर जाकर देखा तो जितनी दो मूर्ति थी वहां पर, वो सारी मूर्ति कबीर साहब का जो शूद्र रूप में खड़े थे, ऐसा ही रूप सबका बना हुआ। वो जगन्नाथ की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं रही। आप सब पंडे कूदे, ये क्या हो गया, तो उसी शूद्र की मूर्ति का रूप बन गया, ये तो अपवित्र होगी। बुद्धि इन्होंने न्यों ना सोचा, कर्म इन्हों यो भगवान है, और जिसने ऐसी लीला कर दी, फिर भी यह सद्बुद्धि नहीं आई कि इस रूप में परमात्मा आया हुआ है। पड़ जाओ चरणों में जाकर रो फूट फूट के, नहीं कैसे फिर वो प्रभुता खत्म हो जाए उनकी, कहने लगे ये क्या हो गया। वो थोड़ी देर में परमात्मा ने अपनी लीला वापस कर ली, वजहों की तो मूर्ति रह गई। फिर उन मूर्तियों को गंगा जल से साफ करा, फिर खूब साफ करा, 3-4 बार धोई और फिर वह पूजा की।